सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट्स, और हमने एक्सरसाइज 1.3 तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया था, यानी कॉन्सेप्ट भी सीख लिया था और एक्सरसाइज भी कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो इसमें हमको पहली चीज़ पढ़नी है वेन डायग्राम। ये क्या होता है? जैसे हमने सेट्स के बारे में पढ़ा, तो सेट्स को जो रिप्रेजेंट करने का डायग्राम वाला तरीका है, तो वो जो डायग्राम हम बनाएंगे जिससे हम सेट्स को शो करेंगे उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, यानी सेट को एक डायग्राम बना के हमने शो कर दिया, तो वही आपके वेन डायग्राम होंगे। अब ये डायग्राम जनरली आपका रेक्टेंगल होता है और क्लोज कर्व जैसे आपका सर्किल हो गया। ठीक है, रेक्टेंगल और सर्किल से ही शो किए जाते हैं। जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है वो रेक्टेंगल से शो किया जाता है, और जो उसके सबसेट्स होंगे वो सर्किल से शो किए जाएंगे। ठीक है, यानी कोई भी सेट है, मान लो हमने सेट ए लिखा, ठीक है, तो इस सेट ए को वेन डायग्राम के हिसाब से हम कैसे शो करेंगे? एक सर्किल बना देंगे, बस ये हो गया। ठीक है, और इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, मान लो इसमें था 1 2 3 इस तरह थे, तो हम इस सर्किल के अंदर जो भी इसके एलिमेंट्स है वो लिख देंगे 1 2 3। ठीक है, सर्किल के अंदर है, इसका मतलब ये डिनोट करेगा कि ये सेट ए के सारे एलिमेंट्स हैं। और जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है वो आपका रेक्टेंगल से शो करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, यूनिवर्सल सेट को हमने रेक्टेंगल से शो किया है और सेट ए को हमने सर्किल से शो किया। ये हमारा सेट ए है और ये इसका पूरा सर्किल है। अगर मैं पूछूं सेट ए में कौन से एलिमेंट है, तो आप बताओगे 2 4 6 8 और 10, क्योंकि सर्किल के अंदर ही आ रहे हैं। और यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट ए के तो पार्ट है ही है, सेट ए के सारे एलिमेंट तो होंगे ही, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है ये। और 1 5 9 3 7 ये भी होगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट होंगे जो इस रेक्टेंगल के अंदर होंगे। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन फर्स्ट की अगर बात करें तो यूनिवर्सल सेट क्या है? जो इस रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, डॉट के साथ लगा हुआ है, वो सारे आपको लिख लेने हैं। तो आप देखोगे यहाँ 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो हमने लिख लिया 1 2 3 और डॉट डॉट लगा के फिर 10 तक लिख दिया, तो यूनिवर्सल सेट हो गया, यानी जितने भी रेक्टेंगल के अंदर है वो सारे यूनिवर्सल सेट है। और अगर सेट ए की बात करें तो सेट ए के कौन से एलिमेंट होंगे? तो ये सेट ए है, ये जो बड़ा वाला सर्किल है बाहर वाला, ये हमारा सेट ए है। तो इस सर्किल के अंदर जितने एलिमेंट होंगे कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ठीक है, तो हमने लिख लिया सेट ए क्या है? 2 4 6 8 और 10। तो ये जो सेट ए है ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। क्यों? क्योंकि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो सारे यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। सेकेंड वाले इलस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इसमें देखो यूनिवर्सल सेट तो वही है और सेट ए हमने निकाला था। अगर हम सेट बी की बात करें तो बी क्या है? बी इस छोटे वाला सर्किल है, ठीक है, ये वाला। तो इस सर्किल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? सिर्फ हमारा 4 है और 6 है, तो हमने लिख लिया सेट बी के अंदर क्या है? 4 और 6 है। अब देखो 4 बी में भी प्रेजेंट है, ए में भी प्रेजेंट है, 6 बी में भी प्रेजेंट है, ए में भी प्रेजेंट है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी क्या है? सबसेट ए का, यानी ए के ही एलिमेंट लेकर हमने बी वाला सेट बनाया है। पूरे पूरे सारे बी के एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि बी क्या है? ए का सबसेट है। और ये भी कह सकते हैं कि बी क्या है? यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ठीक है, क्योंकि बी के जो एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में ही प्रेजेंट है। और यूनिवर्सल सेट हमेशा जब भी हम किसी भी कंडीशन की अगर बात करते हैं, ठीक है, वहां हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया और इसके अलावा और भी सेट है हमारे पास, सेट ए बी सी, तो ये सारे जो ए बी सी है वो यूनिवर्सल सेट के ही पार्ट होंगे, यानी इसके यूनिवर्सल सेट के ही सबसेट होंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन सेट। अर्लियर क्लासेस में आपने ये जाना होगा बहुत तरीके के ऑपरेशन, जैसे आपका एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया ऑन नंबर्स। ठीक है, जैसे हमने ऑपरेशन ऑफ एडिशन किया और दो नंबर हमारे पास हैं 5 और 13, तो क्या आएगा? यानी इसको ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा 18। ठीक है, अब इन्हीं दो नंबर में हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा? 5 और 13 में तो मल्टीप्लाई करने पे 65 आ जाएगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? दो नंबर को हम ऑपरेट कर रहे हैं, यानी जैसे एडिशन कर लिया या मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो भी हम करेंगे तो उससे एक तीसरा नंबर निकल कर आ रहा है। जैसे ऐड करें हम तो एक तीसरा नंबर 18 आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो एक और नंबर इन दो के अलावा आ रहा है, वो क्या है? 65। तो इसी तरीके से जब हम ऑपरेशन करते हैं दो सेट्स के बीच में तो एक तीसरे तरीके का सेट फॉर्म होता है। अब पहला जो ऑपरेशन होगा सेट्स के बीच में वो होगा यूनियन ऑफ सेट, यानी सेट्स का यूनियन करना। तो दो सेट हम मान लेते हैं, ए हो गया और बी हो गया, ये दो सेट हमारे सामने हैं। तो हम इस यूनियन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए और बी का यूनियन होकर जो
तीसरा सेट बनेगा उसमें ए के सारे एलिमेंट होंगे और बी के सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है। द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वन, लेकिन ये बात ध्यान रखना, जो अगर कॉमन होंगे यानी ए और बी में जो एलिमेंट कॉमन है, सेम है, उसको हम एक ही बार लेंगे, बार बार नहीं लेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि सेट्स में जो एलिमेंट होते हैं, एक बार अगर हमने उस एलिमेंट को काउंट कर लिया, कंसीडर कर लिया, तो उसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेली लाइफ से मैं एग्जाम्पल दूँ, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि आपके घर में कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो आप बता सकते हो कि लैपटॉप है, पीसी है, टैबलेट है, मोबाइल है, ठीक है। अब मान लो आपके घर में 5 मोबाइल हैं, तो आप ये नहीं कहोगे कि मेरे घर में मोबाइल है, मोबाइल है, मोबाइल है, मोबाइल है, मोबाइल है, ठीक है। एक बार कह दोगे मेरे पास मोबाइल है, मेरे घर मोबाइल है, या आप कह दोगे मेरे घर में 5 मोबाइल है। तो जो मोबाइल वर्ड है ना, उसे बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा, चाहे वो जितनी बार हो, आपके यहाँ 5 हो, 10 हो, 50 हो, एक ही बार बोलोगे कि मेरे पास इतने मोबाइल हैं, मोबाइल वर्ड एक रहेगा। इसीलिए जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उसको हम एक ही बार काउंट करते हैं, बार बार नहीं लिखते। तो यूनियन में क्या है, ए के सारे एलिमेंट लिखो और बी के सारे एलिमेंट लिखो, कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिख लेना है। इसका सिंबल क्या होता है, ये ऐसे यू जैसा सिंबल होता है, ठीक है, इसे यूनियन का सिंबल कहते हैं। तो जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन का सिंबल 2 नंबर्स के बीच में लगता है, वैसे 2 सेट्स के बीच में ये सिंबल लगेगा, ए यूनियन बी, इसे ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है, ए यूनियन बी। अब एग्जाम्पल करेंगे तो ये चीज़ और क्लियर होगी। जैसे हमारे पास एक सेट है, सेट ए, इसमें 2, 4, 6, 8 एलिमेंट्स हैं और बी सेट में 6, 8, 10, 12 हैं। तो ए यूनियन बी क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर ए यूनियन बी की हम बात करें तो इसमें ए के सारे एलिमेंट लिख लो, 2, 4, 6, 8, ठीक है। हमने 2 लिख लिया, 4 लिख लिया, 6 लिख लिया, 8 लिख लिया, ठीक है। और बी के भी एलिमेंट लिख लेंगे। अब 6 एक बार हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही बार काउंट करते हैं, कॉमन है। और 8 भी लिख चुके हैं, तो क्या बचा हमारे पास 10 और 12, ठीक है, ये हो गया। एग्जाम्पल 13 की अगर बात करें, यहाँ पर सेट है, इसके अंदर ए ई आई ओ यू है और बी के अंदर ए आई यू है। आपको ये शो करना है इसके अंदर कि ए और बी का जब हम यूनियन लेंगे तो वो ए के ही बराबर होगा। चलिए हम ले लेते हैं ए यूनियन बी, हमको लिखना है ना, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, ए के सारे एलिमेंट लिख लो पहले, ए ई आई ओ और यू, ठीक है। और बी के सारे एलिमेंट लिखो। अब बी में ए तो आ चुका है एक बार ए के अंदर, ठीक है, तो नहीं लिखेंगे। आई भी आ चुका है ए के अंदर, हम लिख चुके हैं। यू भी लिख चुके हैं। तो बस इतने ही एलिमेंट होंगे। तो आप देखोगे ये जो ए यूनियन बी हमने निकाला है वो ए के ही तो बराबर है। तो यहाँ से हमने जब सेट बनाया तो हमको पता चल गया कि ए यूनियन बी ए के ही बराबर है। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि यूनियन ऑफ सेट ए एंड इट्स सबसेट बी। अब बी क्या है, ए का ही सबसेट है, यानी ए के ही सारे एलिमेंट लिए गए हैं, यानी जितने भी एलिमेंट बी को बनाने के लिए यूज किए गए हैं वो सब के सब ए से लिए गए हैं, ठीक है। बी में जितने भी एलिमेंट है वो सारे ए के अंदर प्रेजेंट है। तो बी क्या है, बी सबसेट है ए का, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जहां पर जैसे बी है वो ए का सबसेट है, तो इस केस में अगर हम उसका यूनियन लेंगे उन दोनों सेट्स का, तो वो मेन वाले सेट के ही बराबर होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। मान लो कोई भी सेट बी है, अगर वो ए का सबसेट है तो ए और बी का यूनियन लेंगे तो ए ही आएगा, यानी बड़ा वाला सेट ही के बराबर होगा उसका यूनियन। एग्जाम्पल 14 की बात करें, इसमें क्या दिया हुआ है, एक सेट है एक्स, इसके अंदर क्या है, राम, गीता और अकबर है। ये सेट बनाया गया है सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। तो ये लोग क्या है, स्कूल की हॉकी टीम में है, राम, गीता और अकबर। और वाई क्या है, वाई के अंदर कौन कौन है, गीता, डेविड और अशोक। ये वो स्टूडेंट है क्लास 11 के जो कि फुटबॉल टीम के अंदर है। तो एक्स और वाई का हम यूनियन लेंगे तो क्या बनेगा, देखो एक तो हमने राम, गीता, अकबर ये तो लिख लिया, उसके बाद फिर वाई के अंदर गीता हम लिख चुके हैं, एक ही बार लिखेंगे, डेविड को लिख लेंगे, अशोक को लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 5 नाम हम लिख लेंगे। तो ये हो गया एक्स यूनियन वाई, क्या हो जाएगा, राम, गीता, अकबर, डेविड और अशोक, ठीक है। दोनों के ही हमने जो एलिमेंट थे उनको कंसीडर कर लिया। तो ये जो एक्स यूनियन वाई का सेट बना है, तो ये जो सेट है वो उन स्टूडेंट का है जो कि क्लास 11 में है, और वो या तो हॉकी टीम के अंदर है या फुटबॉल टीम के अंदर है, या दोनों ही है। जैसा आपका गीता की बात करें तो गीता आपके फुटबॉल टीम में भी है और आपकी हॉकी टीम में भी है, ठीक है। और बाकी लोग या तो हॉकी में है या तो फुटबॉल टीम में है। तो अब हम यूनियन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से डिफाइन करेंगे, द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज अ सेट सी, यानी ए और बी का हम यूनियन लेंगे तो एक कोई तीसरा सेट जिसका हमने नाम रख दिया सी होगा, ठीक है। विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और इन बी। तो उसके अंदर वो एलिमेंट होंगे
वो या तो ए के अंदर होंगे या बी के अंदर होंगे, और इसमें जो दोनों के अंदर प्रेजेंट है उसे भी हम काउंट करेंगे, लेकिन एक ही बार काउंट करेंगे। तो ये डिफिनेशन हो गई। डिफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेन क्वेश्चन ही आता है यूज़ करने के लिए। अब सिंबल के फॉर्म में हम कैसे राइट कर सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ए यूनियन बी को हम क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स या तो ए को बिलोंग करेगा या तो बी को बिलोंग करेगा, ठीक है, या तो ए सेट का पार्ट होगा या बी वाले सेट का पार्ट होगा, किसी का भी हो, दोनों में से किसी का भी हो, तो हम इस सेट के अंदर उसको लिख लेंगे। अब जो यूनियन है उसे वेन डायग्राम से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वही चीज़ जो मैंने बताई थी कि पहले तो हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। जहां पर भी वेन डायग्राम आपको बनाना होगा, सबसे पहले कहा गया हो ना कहा गया हो, पूछा हो ना पूछा हो, आपको यूनिवर्सल सेट बनानी है, ठीक है। ये यू आपका यूनिवर्सल सेट है, और कैसे बनाएंगे, रेक्टेंगल से इसे शो किया जाता है, ठीक है। और जो सेट ए है उसको हमने एक सर्कल से बना लिया, और जो सेट बी है उसे हमने दूसरे सर्कल से बना लिया, ठीक है। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है इसे हमने इंटरसेक्ट इसलिए करा है क्योंकि कुछ कॉमन भी रहे होंगे, जो ए के अंदर भी है बी के अंदर भी है, तो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, बीच वाला रेड वाला हिस्सा वो है। तो यहां पर जो एलिमेंट होंगे वो ए के भी पार्ट होंगे और बी के भी पार्ट होंगे। तो ए यूनियन बी का जो वेन डायग्राम होगा वो ये होगा, ठीक है, दोनों सर्किल और इसको शेड हम कर देंगे, ठीक है। जो ब्लू कलर से आपका शेडेड डिजाइन है वही ए यूनियन बी है, क्योंकि ए वाला सर्किल को पूरा हम कलर करेंगे और बी वाले सर्किल को भी पूरा कलर करेंगे, यूनियन कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं। अब यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कैसे कैसे इस यूनियन को लॉ को हम यूज कर सकते हैं। जैसे ए यूनियन बी ये बराबर होगा बी यूनियन ए के, ठीक है। इस लॉ को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेट का मतलब होता है, ये कम्यूटेटिव जो वर्ड है वो कम्यूटेट से बना है। कम्यूटेट का मतलब होता है रिवर्स कर देना, उलट देना, ठीक है। जैसे ए और बी को हमने उलट दिया, ए यूनियन बी को हमने बी यूनियन ए कर दिया। अब सिंपल सी बात है, जैसे आप 5+2 करो या फिर आप 2+5 करो, बात एक ही है, दोनों का ही आंसर 7 ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर भी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है, जैसे हमने एक ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी को कर दिया और फिर एक बाहर यूनियन लगा के सी कर दिया, ठीक है। तो ये बराबर होगा ए यूनियन और ब्रैकेट के अंदर है बी यूनियन सी। यानी अगर हम ब्रैकेट में किसी भी दो को कर दें और सब में यूनियन का ही सिंबल लगा है तो वो बराबर है। ब्रैकेट को हम कहीं भी हम इधर उधर कर सकते हैं। इस लॉ को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएट का मतलब होता है साथ ही। तो हमने क्या किया, ए और बी को एक ब्रैकेट के अंदर कर दिया, यानी ए और बी को एक साथ कर दिया, ठीक है। तो ए और बी को चाहे एक साथ कर दो और सी को बाहर कर दो, या फिर बी और सी को एक साथ कर दो, एक ब्रैकेट के अंदर कर दो, बात वही है, ठीक है। ब्रैकेट को कहीं पर भी इधर उधर कर दो, अगर सब में यूनियन का सिंबल है, देख रहे हो यहाँ भी यूनियन है यहाँ भी यूनियन है, तो इसके इधर उधर करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एसोसिएट करना, साथ कर देना, ये एसोसिएटिव लॉ है। अब सेट ए का यूनियन करेंगे सेट फाई से, ठीक है। तो क्या आएगा, ये बराबर होगा सेट ए के, और ये जो लॉ होगा, जिस लॉ के हिसाब से हम ये कह रहे हैं, वो है लॉ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इस लॉ का नाम आपको याद रखना है। और जहां पर फाई क्या है, यूनियन की आइडेंटिटी है, यानी फाई एक ऐसा सेट है जिसका हम यूनियन कर रहे हैं किसी के साथ, तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ रहा है। फाई का मतलब क्या है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। जैसे मैं आपके पास 10 रुपये है और मैं आपको कुछ ना दूं तो 10 का 10 ही रहेगा, कुछ बदलेगा तो है नहीं। तो इसी तरह सेट ए था, इसका कुछ नहीं के साथ यूनियन किया तो सेट ए ही बचेगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है, ए का ए के साथ यूनियन करेंगे तो ए आएगा। इस लॉ को हम क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। अब यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों के सारे एलिमेंट लिखते हैं। अब ए के सारे एलिमेंट हमने लिख लिए तो ए और ए तो सेम ही है, एक बार लिख लिए तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर दोनों सेट वही है, उनका यूनियन लेंगे तो वही सेट आएगा। अब यूनिवर्सल सेट का अगर ए के साथ हम यूनियन कराते हैं तो यूनिवर्सल आएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी सेट हो, उस पर्टिकुलर कंडीशन में, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कोई भी सेट अगर होगा तो वो यूनियन सेट का ही सबसेट होगा। जैसे ए है तो ए यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट के अगर हमने सारे एलिमेंट एक बार लिख लिए तो उसमें ए के भी सारे एलिमेंट आ गए, तो ए में कुछ अलग से तो आएगा नहीं, ठीक है। तो इसे हम अगर यूनियन लेंगे यूनिवर्सल सेट और सेट ए का, तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ यू, यानी लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो हमने यूनियन वाला ऑपरेशन देख लिया। अब अगला ऑपरेशन देखेंगे, वो क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसमें क्या करेंगे, सेट ए और सेट बी हमने मान लो ले लिया, तो जब इंटरसेक्शन वाला सेट बनाएंगे तो उसमें वो एलिमेंट लेंगे जो दोनों में कॉमन हो, यानी ए में भी प्रेजेंट हो और बी में भी प्रेजेंट हो। इसका सिंबल ऐसे यू उल्टा वाला यू होगा, ठीक है। इसे इंटरसेक्शन हम कहते हैं।
तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, सेट ए एंड बी, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। तो जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, सिंबल के हिसाब से अगर हम डिनोट करें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये याद रखना, अभी हमने यूनियन में क्या देखा था, यहां पर और लगा था, यहां पर एंड लगा है, क्योंकि यूनियन में क्या है, चाहे ए का हो चाहे बी का हो, दोनों को हम लिख लेंगे। लेकिन यहां कह रहा है ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये दोनों जब कंडीशन की बात करते हैं तो वह एंड लगता है, यानी ये भी और वो भी। अब एग्जाम्पल 15 देखते हैं, वही सेट ए और बी हो गया जो हमने एग्जाम्पल 12 में देखा था, उसका इंटरसेक्शन लेना है। तो एग्जाम्पल 12 में आपको यही दिया था, सेट ए दिया था ये वाला और सेट बी ये दिया था। तो हमें इंटरसेक्शन निकालना है, इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन वाले एलिमेंट लेंगे। देखो 2 ए में है बी में नहीं है, इसको नहीं लेंगे। 4 इधर है इसमें नहीं है। 6 यहाँ पर प्रेजेंट है ए में और बी में भी है। 8 ए में भी है बी में भी है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है, तो यही लिखेंगे ए और बी का इंटरसेक्शन हम लेंगे। तो कॉमन वाले कौन से हैं, 6 और 8। ठीक है, बहुत आसान चीज़ है, कुछ है नहीं इसके अंदर। बस आप बहुत सारे ऑपरेशन जब सीखोगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करते रहने की जरूरत है। एग्जाम्पल 16 की बात करें तो सेट x है और सेट y है। ठीक है, एग्जाम्पल 14 में हमने देखा था, तो वहां पर x इंटरसेक्शन y निकालना है। चलिए हम वहीं चलते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल 14, इसमें x क्या है, राम गीता अकबर, और y क्या है, गीता डेविड अशोक। तो हम x इंटरसेक्शन यानी उल्टा वाला u ऐसे बनाएंगे। इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, देखो राम x में है y में नहीं है, गीता x में भी है y में भी है, इसको लेंगे। अकबर इधर है इधर नहीं है, बाकी डेविड अशोक y में है और x में नहीं है, तो एक ही है, वो क्या है, गीता। ठीक है, बस ये एक एलिमेंट होगा, तो इंटरसेक्शन में यही होगा, कॉमन वाला हम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ सोल्यूशन में दिया हुआ है x और y का इंटरसेक्शन गीता हो गया। एग्जाम्पल 17 की बात करें तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और b दिया हुआ है 2 3 5 7, और a और b का इंटरसेक्शन निकालना है और शो करना है कि a और b का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो b के ही बराबर होगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं, पहले a इंटरसेक्शन b निकालते हैं। ठीक है, a इंटरसेक्शन b निकालेंगे, क्या होगा, सेट बनाएंगे। a और b में क्या कॉमन है, 2 a में भी है और b में भी है, इसको ले लिए। इधर 3 है और 4 है, इधर 4 नहीं है, 5 ले लेंगे, 5 इधर भी है, और 6 a में है b में नहीं है, 6 और ये 7 है, 7 a में भी है और b में भी है। ठीक है, तो हम सारे एलिमेंट लिख लेते हैं, 2 3 5 और 7, ये कॉमन वाले हमने लिख लिए। तो अब देखो a इंटरसेक्शन b, इसके जो एलिमेंट है वो b के एलिमेंट सेम ही तो हैं, तो हो गया प्रूव कि a इंटरसेक्शन के जो एलिमेंट है वो b के बराबर है। तो इसमें यह बात आपको नोट करने की है कि b क्या है, a का सबसेट है, यानी b को हम एक से ही एलिमेंट लेके बनाए हैं, कहीं और बाहर से नहीं लिए हैं। जितने भी एलिमेंट b में प्रेजेंट है वो सारे a से लिए हुए हैं। तो ये कंडीशन भी आपको याद रखनी, जैसे कि हमने यूनियन में देखा था वैसे यहाँ पर इंटरसेक्शन में है। बस फर्क क्या है कि यूनियन में हमने देखा था कि जैसे b a का सबसेट है तो a यूनियन b लेंगे तो क्या होगा, ये a के बराबर होगा, क्योंकि a के सारे एलिमेंट लेने हैं और b के सारे एलिमेंट लेने हैं। लेकिन इंटरसेक्शन में बस यही बदलाव आ जाएगा। ठीक है, वही कंडीशन है, b a का सबसेट है, लेकिन a इंटरसेक्शन b करेंगे तो ये b के बराबर होगा, यानी सबसेट वाले सेट के बराबर होगा, क्योंकि कॉमन वाले लेने हैं। और कॉमन वाले में क्या होगा, b वाला तो सारा ही प्रेजेंट है, तो b वाला हमने ले लिया, तो a में जो एक्स्ट्रा है उसको हम नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तो याद रखना कि यूनियन होगा तो बड़े वाले सेट को के बराबर आएगी वैल्यू यूनियन की, जो मेन सेट होगा, और अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो सबसेट वाला के बराबर होगा ये इंटरसेक्शन। ठीक है, ए और बी का। अब इंटरसेक्शन की अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन करके जो हम ए और बी का सेट बनाएंगे वो ऐसा सेट होगा जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर भी प्रेजेंट हैं और बी के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। सिंबल के फॉर्म में अगर हम शो करें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। और वेन डायग्राम में आपको ऐसे दिखा देना है। ठीक है, एक तो रेक्टेंगल आप बनाओगे, यूनिवर्सल सेट बना दिया, ए और बी बना दिया, और ये दोनों सर्किल एक दूसरे को कट करेंगे, और जो बीच वाला ये जो कॉमन वाला हिस्सा है, ये जो आप देख सकते हो ना, जो आपके बुक में ब्लू कलर से होगा, अभी मैंने येलो कलर से इसको कलर किया, तो ये वो रीजन है जो सेट ए के अंदर ही प्रेजेंट है, यानी ए वाले सर्किल के अंदर भी है और बी वाले सर्किल के अंदर भी है, दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन का जो डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम, उसमें ये कॉमन वाला हिस्सा ही हम लेंगे। ठीक है, उसी को शेड करेंगे बस। अब दो सेट हमारे पास हैं, सेट ए और बी हो गए। ठीक है, इस तरह से कि इनका जब हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो फाई आ रहा है,
फाई का मतलब उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब तो यही है कि ए और बी के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ऐसे दो सेट को हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट, यानी वो ज्वाइन नहीं हो रहे। अगर आप वेन डायग्राम देखो तो यहां देख रहे हो ये अपना ए अलग है और बी अपना अलग है, ये एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, एक के ऊपर एक नहीं, इनमें कॉमन नहीं है। और ये अलग इसीलिए है क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। जो ए के अंदर प्रेजेंट है वो बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, जो बी के अंदर है वो ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सेट ए है, उसके अंदर 2 4 6 8 है और बी के अंदर 1 3 5 7 है। ठीक है, तो ए और बी ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट, क्योंकि जो ए के अंदर प्रेजेंट है वो बी के अंदर नहीं है और बी के अंदर प्रेजेंट है वो ए के अंदर नहीं। दोनों में बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट है, कोई भी कॉमन इसके अंदर नहीं है। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट विच आर कॉमन टू ए एंड बी। तो इसे वेन डायग्राम से इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी आपको एक रेक्टेंगल बनाना होगा, यू लिखना पड़ेगा उसके अंदर, यानी यूनिवर्सल सेट हो गया। और दो सर्किल, सेट ए और सेट बी का, दोनों अलग अलग रहेंगे। ठीक है, वो कहीं पर ना कट करेंगे ना मिलेंगे। तो अब इंटरसेक्शन की भी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो पहला वाला जो होगा वो सेम ही रहेगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी लो या बी इंटरसेक्शन ए लो। ठीक है, क्योंकि हमको दोनों में कॉमन वाले लेने हैं। तो हम ये कहें कि ए और बी में कॉमन है उसको ले लो, या बी और ए में कॉमन हो, बात वही है, तो कम्यूटेटिव लॉ लगेगा, यानी रिवर्स कर दो तो प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही रहेगा। फिर दूसरी बात करते हैं, वही हमारा एसोसिएटिव लॉ। किसी को भी एक ब्रैकेट में बंद कर दो, चाहे ए और बी को एक ब्रैकेट में बंद कर दो और बी और सी को एक ब्रैकेट में बंद कर दो, बात वही है। ठीक है, लेकिन ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि अभी क्वेश्चन आएगा ना तो गलतियां यही होती है कि पता चला अंदर यूनियन लगा है, बाहर इंटरसेक्शन लगा है और हमने लगा दिया एसोसिएटिव लॉ, इधर उधर कर दिया। तो ये ध्यान रखना, सिंबल सेम होगा, ए और बी के बीच में भी इंटरसेक्शन लगा है और बी और सी के बीच में भी इंटरसेक्शन लगा है, यहां भी इंटरसेक्शन यहां भी इंटरसेक्शन। ठीक है, सारे सिंबल जो ऑपरेटर हैं वो सेम है, तभी ये रूल फॉलो करेगा। अब अगर हम थर्ड वाले लॉ की बात कर लें तो फाई, यानी जो आपका एम्प्टी सेट है, नल सेट, वॉइड सेट, जो भी आप नाम दो, इसका इंटरसेक्शन अगर ए के साथ करेंगे तो फाई आएगा। यानी कुछ नहीं, और ए में क्या कॉमन है, तो भाई कुछ नहीं कॉमन है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ फाई। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यूनिवर्सल सेट और कोई सेट ए है, इसका इंटरसेक्शन लेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट और ए में क्या कॉमन है, तो भाई यूनिवर्स में तो बहुत सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, ए वाले सारे के सारे प्रेजेंट हैं, तो हमको कॉमन लेना है तो सिर्फ यही वाला देखेंगे, क्योंकि ए के पास कम एलिमेंट है। तो कभी भी हम यूनिवर्सल सेट और कोई भी सेट हो, अगर हो ए बी सी जो भी हो, उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो दूसरा वाला ही सेट की वैल्यू के बराबर आएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ, जैसे आपका यू है, इसके अंदर है 1 2 3 4। ठीक है, ये है, और कोई सेट ए है। अब सेट ए के अंदर वही एलिमेंट होंगे जो यू के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यू के अलावा के कोई एलिमेंट नहीं होंगे, जैसे 2 और 3 है। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन लेंगे, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। ठीक है, तो जब हम यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, कॉमन वाले लेंगे 2 और 3, तो ये बराबरी तो है ए के। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ यू है। फोर्थ वाले लॉ की अगर बात करें, ए और ए का इंटरसेक्शन लेंगे, यानी ए और ए में क्या कॉमन है, तो भाई ए और ए में तो पूरा का पूरा ए ही कॉमन है, तो ये ए के बराबर होगा, इसे हम आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। अब फिफ्थ वाले लॉ की अगर हम बात कर लें तो ये थोड़ा अलग है, इसमें हम यूनियन भी देखेंगे, इंटरसेक्शन भी देखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ हो रहा है। ठीक है, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ हो रहा है, तो ये क्या होगा, जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, जैसे ए प्लस बी है और बाहर सी है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये अंडरस्टूड है, वैसे हम लगाते नहीं, लेकिन समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो सी और ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये सी बी के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगर प्लस में है और ब्रैकेट है तो बाहर अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होगी तो सब में जाकर वो मल्टीप्लाई होगी, जितने भी प्लस वाले टर्म है, तो सी और बी में भी मल्टीप्लाई होगा, यानी जो मल्टीप्लाई वाला सिंबल है वो दोनों के साथ लगेगा और बीच में क्या होगा, ये जो प्लस वाला सिंबल है वो रहेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, बस ऐसे समझो कि मल्टीप्लाई की जगह यहाँ इंटरसेक्शन आ गया, तो मल्टीप्लाई दोनों में हो जा रहा है, यानी ए इंटरसेक्शन बी हो जा रहा है और ए इंटरसेक्शन सी हो जा रहा है, और यूनियन वाला बीच में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ प्लस बीच में है, बीच में प्लस था ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ यूनियन था, तो सॉल्व करने के बाद भी यहाँ बीच में यूनियन रहेगा। तो इस लॉ को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ वेन डायग्राम है और इसे हमको बनाने हैं।
अब देखो इसको बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूनिवर्सल सेट की बात करें तो एक रेक्टेंगल बना दो, ए बी सी की बात करें तो सर्कल से शो कर दो। अब इसमें पहला क्या है, आपकी बुक में ये शेडेड दिया होगा, यहाँ पर मैंने ब्लैंक लिया है ताकि मैं शेड करके आपको दिखाऊं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको बी यूनियन सी दिखाना है, यानी बी के सारे एलिमेंट ले लो और सी के सारे एलिमेंट ले लो, यानी पूरे बी को हम शेड करेंगे। ठीक है, ये हमने पूरे बी को शेड कर दिया और पूरे सी को आप शेड कर दो। ठीक है, यही हमसे करने को कह रहा है। तो ये हो गया। इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए कि शेड करने को तो आप ये शेड कर दोगे। दूसरा क्वेश्चन है ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो बात ए और बी की हो रही है तो सी का तो कोई काम ही नहीं है, तो सी को ऐसे मान लो कि है ही नहीं। मैं चलिए हटा के दिखा दे रहा हूँ, वैसे आपको एग्जाम में तो हटाना नहीं है, अगर ऐसे आ गया तो वैसे ही बनाना है, लेकिन आपको यहाँ समझाने के लिए, क्योंकि सी कहीं नहीं दिख रहा है हमको, ए और बी की बात कर रहा है तो इसको हम हटा देते हैं। अब पूरी तरह तो नहीं हटा है, लेकिन जहां तक हो सका मैंने हटा दिया। ठीक है, तो ए और बी में जो कॉमन वाला एरिया है, यानी एक ऐसा एरिया हमें शेड करना है जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, तो यही वाला ना होगा, यही वाला रीजन होगा। ये ए के अंदर भी है और बी वाले सर्किल के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे शेड कर देना एग्जाम में आ गया तो। बाकी सी वाले को मैं वापस ले आ देता हूं। तो ये तो चलिए हमारा थर्ड था। ये सेकंड वाला हम चलिए हम कर लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। तो अभी हमने लॉ देखा था, क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी जैसे मल्टीप्लाई होता है ना, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन हो जाएगा और ये ए सी के साथ इंटरसेक्ट कर लेगा, यानी ए और सी का इंटरसेक्शन हो जाएगा और यूनियन आपका बीच में आ जाएगा। तो इसको करने के दो तरीके, एक तो ये जो आपको दिया हुआ इस तरह से कर लो या इस तरह से बना के कर लो। चलिए मैं दोनों करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले हम यही वाला लेते हैं जो हमको ये वाला दिया हुआ है, इसी के हिसाब से कर लेते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसलिए हम बी और सी का यूनियन लेंगे, यानी पूरा बी को हम शेड कर लेंगे और पूरे सी को हम शेड कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा शेड। तो बी यूनियन सी हमने शेड कर लिया। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, यानी इस येलो वाले शेड और ए वाले में जो कॉमन एरिया है, यानी कौन सा ये येलो वाला शेड ए वाले सर्किल के अंदर लाई कर रहा है। तो आप देखोगे यही वाला तो है, ये जो यहाँ मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि मिल के ग्रीन हो जा रहा है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, येलो और हम ब्लू मिलाते हैं तो ग्रीन हो जाता है, तो ये ग्रीन होता जा रहा है इस तरह से। तो ये ग्रीन वाला जो रीजन है वही होगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरे तरीके से भी हम करते हैं कि हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, यानी ए और बी के अंदर जो कॉमन है, तो ए और बी के अंदर क्या कॉमन है, यही कॉमन है। ठीक है, इसे हम येलो से शो कर दिया हमने। और ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, यानी ए और सी में क्या कॉमन है, तो ए और सी के अंदर हमारा ये कॉमन है, ये वाला रीजन। ठीक है, अब इन दोनों जो शेडेड रीजन है, चाहे आपका ये येलो वाला हो या आपका ब्लू वाला हो, इसका यूनियन लेना है, यानी सबको मिला दो। ठीक है, तो चलिए हम इसे पिंक से दिखाते हैं, सबको मिला दिए तो ये आपका शेडेड रीजन आ जाएगा। अब फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं हम। ए इंटरसेक्शन सी देखना है, यानी ए और सी में क्या कॉमन है, तो भैया यही कॉमन है, ये रीजन ए और सी वाले सर्किल में। फिर फिफ्थ वाले की बात कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन लेना है। अरे ये तो हमने कर लिया, देखिए दोनों तरीके से मैंने बताया। तो यहाँ पर फिफ्थ वाले क्वेश्चन में भी यही चीज़ दी हुई है। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला हिस्सा ले लेंगे, यानी ए और बी के अंदर जो कॉमन है, ठीक है, ये हमने ले लिया। और ए और सी में जो कॉमन है वो हमने ले लिया। दोनों का यूनियन करना है, जोड़ देना है, सबको काउंट कर लेना है। तो ये हमारा बन गया जो रीजन अभी हमने बनाया था सेकंड वाले क्वेश्चन में, तो वही है ये। तो हमने यूनियन देख लिया, इंटरसेक्शन देख लिया। अब क्या है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट, ये हम देख लेते हैं। तो डिफरेंस में क्या है, जैसे ए और सेट बी में हम डिफरेंस निकालेंगे, तो वो एलिमेंट हमको जो सेट बनेगा उसमें वो एलिमेंट होंगे जो ए के तो होंगे लेकिन बी के नहीं होंगे, और वही सिंबल वही यूज़ करेंगे, ए माइनस बी। ठीक है, इसी तरह रीड करेंगे इसे हम, जैसे हम माइनस करते हैं। यानी सिंपल हमको क्या करना है, ए माइनस बी हमको अगर निकालना है तो ए के सारे एलिमेंट हम लिखेंगे, लेकिन अगर कोई एलिमेंट जो सेट ए में है बी में भी वही एलिमेंट है तो वो वाले नहीं लिखेंगे। जैसे आपको बचपन में जब सब्सट्रैक्शन सिखाया गया होगा, माइनस किस तरह से किया जाता है, तो एग्जाम्पल से बताया गया होगा कि जैसे 3 माइनस 2 करना है तो कैसे बताया जाता था कि 3 पेंसिल हमारे पास है, ठीक है, उसमें से हमने 2 निकाल दी, ठीक है, 2 हमने इस तरह से हटा दी, तो क्या बची, 1 बची। तो कैसे हमको सिखाया जाता था,
जो पहली चीज़ थी यानी आपका 3 था, उतनी हम ऑब्जेक्ट लेते थे, पेंसिल, यानी 1 2 3 हमने पेंसिल ली क्योंकि 3 है, और जो माइनस के बाद लिखा होता है जैसे 2 है, उतनी हम हटा लेते थे। तो 2 हमारा लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 2 हम हटा लेंगे। तो कितनी पेंसिल लेते थे? जितना माइनस से पहले लिखा हुआ होता था। तो यहां पर भी सेम वही करेंगे। ये मैं इस तरह इसलिए बता रहा हूं कि आप बहुत सारे ऑपरेशन सीखोगे तो कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। इंटरसेक्शन और माइनस में और कॉम्प्लीमेंट भी आगे सीखोगे तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो माइनस का है तो वही बचपन वाला तरीका याद कर लेना, ठीक है। 3 - 2, तो हमने 3 पेंसिल ली, उसमें से 2 पेंसिल निकाल दी तो 1 बची, वही याद रखना। तो उसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमको करना है, यानी a - b करना है। तो a के सारे एलिमेंट ले लो, अब वो एलिमेंट फिर निकाल दो जो b के अंदर भी दिख जाए। क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 18। सेट a है 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है और b के अंदर 2 4 6 8 दिया हुआ है। a - b निकालना है और b - a निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम a - b कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, a के सारे एलिमेंट लिख लेंगे, लेकिन ऐसे एलिमेंट जो b के अंदर भी दिख जाए वो ना लिखेंगे। जैसे 1 है तो 1 चलो हम लिख लेंगे, और 2, अब 2 a के अंदर तो है, लिखना तो चाहिए, लेकिन b के अंदर रिप्रेजेंट है और b वाला तो माइनस करना है, हटा देना है, तो 2 हम नहीं लिखेंगे। 3 हम लिख लेंगे, और 4 यहां पर है लेकिन 4 b के अंदर भी दिख गया तो 4 को हम नहीं लिखेंगे। इस तरह 5 की बात करें तो 5 हम लिख लेंगे क्योंकि 5 b के अंदर हमको नहीं दिख रहा। 6 की बात करें तो 6 a के अंदर तो प्रेजेंट है लेकिन b के अंदर भी प्रेजेंट है, और b को तो माइनस करना है, b वाले तो निकाल देने हैं। जो a के अंदर दिख जाए b वाला उसको हटा दो। तो 6 क्या है, b वाला है और a के अंदर भी बैठा हुआ है तो उसको हटा दो। तो बाकी हम सारे लिख लेंगे, ठीक है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया और आपका 5 हो गया। ये हमारा सेट बन गया। अब इंटरसेक्शन में क्या होता था, हम कॉमन वाले लिख लेते थे। इंटरसेक्शन अगर हम इसका लेते तो क्या आता, 2 ले लेते, यहां पर 2 है, और 4 ले लेते, 4 यहां पर भी है, 6 हम ले लेते, 6 यहां पर आ गया। तो इंटरसेक्शन में हमारा 2 4 6 आता। तो डिफरेंस और इंटरसेक्शन में थोड़ा फर्क आप समझ गए होंगे। इस इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन वाले लेते हैं, और यहां पर जो हम डिफरेंस निकालेंगे, जो माइनस करेंगे, उसमें a के सारे एलिमेंट लिखेंगे, सिर्फ वो नहीं लिखेंगे जो b के अंदर भी प्रेजेंट है। अब चलिए a - b तो हमने निकाल लिया, अब b - a भी तो निकाल लेते हैं। ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, वही। अब b के सारे एलिमेंट हमको लिखने हैं, ठीक है, b के सारे लिखने हैं, सिर्फ a वाले हमको हटा देने हैं। तो b का देखो यहां 2 है लेकिन ये 2 a में भी प्रेजेंट है, यानी दोनों जगह की मेंबरशिप इसने ली है, तो इसे हम हटा देंगे, 2 नहीं लिखेंगे। 4 यहां प्रेजेंट है, यहां भी दिख रहा है तो इसे भी नहीं लिखेंगे। 6 हमें b के अंदर भी प्रेजेंट है और a के अंदर भी दिख रहा है तो इसे हम नहीं लिखेंगे। 8 b के अंदर प्रेजेंट है लेकिन a के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो माइनस करेंगे तो 8 हमारा नहीं निकलेगा, 8 हमारा प्रेजेंट रहेगा, तो ये सिर्फ 8 आ जाएगा, ठीक है। हमने सारे b के एलिमेंट लिख दिए b - a में, सिर्फ वो एलिमेंट जो a के अंदर भी दिख गया उनको हमने हटा दिया। तो 2 4 6 हमको यहां पर दिख गए a के अंदर, इसलिए उनको हमने हटा दिया। अब यहां देखो a - b और b - a बराबर नहीं है। a - b में 1 3 5 है और b - a के अंदर 8 है, दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, ये बराबर नहीं है। यानी यहां पर कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, यानी हम रिवर्स नहीं कर सकते। a - b और b - a कर रहे हैं तो सही नहीं होगा, ये वैल्यू बराबर नहीं आएगी। और सिंपल सी बात है, जनरल भी आप माइनस करो, 5 - 2 करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 2 - 5 करोगे तो आपका -3 आ जाएगा, और 3 और -3 बराबर तो है नहीं ना। तो इसीलिए डिफरेंस के अंदर ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होती, कम्यूटेटिव लॉ आपका फॉलो नहीं करता। एग्जाम्पल 19 की अगर हम बात कर लें तो यहां पर v दिया हुआ है a e i o u और b दिया हुआ है a i k u। तो v - b निकालना है और b - v निकालना है हमको। तो v के सारे एलिमेंट लिखेंगे, सिर्फ अगर b के अंदर कोई दिख गया उसे हम हटा देंगे। तो उसी तरह करेंगे, v - b करेंगे। तो देखो a यहां पर है, b के अंदर दिख गया, a को हम नहीं लिखेंगे, e हम लिख लेंगे, i यहां पर भी है, b के अंदर रिप्रेजेंट है, o यहां पर है लेकिन b के अंदर नहीं है तो o को भी हम लिख लेंगे, और u यहां पर भी है और b के अंदर भी है तो हम सिर्फ e और o को लिखेंगे। अब अगर हम b - v निकालें तो देखो a i और u ये तो v के अंदर प्रेजेंट है तो माइनस हो जाएगा, तो ये तो हट जाएगा, लेकिन k प्रेजेंट नहीं है तो k वैसे ही रह जाएगा। तो यहां भी हमने देख लिया v - b और b - v बराबर नहीं है। अब जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म है उस हिसाब से हम इस चीज़ को लिखें, यानी जो आपका डिफरेंस है उसको डिफाइन करें तो क्या होगा, a - b क्या होगा, इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b।
यानी एक्स ए को तो बिलोंग करना चाहिए, लेकिन वो बी को बिलोंग नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ बी को बिलोंग नहीं करना चाहिए। अब वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा है ए माइनस बी। कैसे शो करेंगे, ए के सारे एलिमेंट हमको लिखने हैं, ठीक है, ए का पूरा शेड करना है, सिर्फ उस हिस्से को शेड ना करो जो बी के अंदर भी हो। तो बी वाला जो हिस्सा अंदर आ रहा है उसको हमने शेड नहीं किया हुआ, ठीक है, यही सिर्फ हमने इतना शेड किया है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूं, जैसे यहां पर हमने एक यूनिवर्सल सेट बना दिया, ठीक है, यू से हमने डिनोट कर दिया, और ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। अब मैं आपसे ए माइनस बी की बात करूं तो ए को पूरा पूरा शेड करना है, बस बी वाला जो हिस्सा है उसको छोड़ के। तो ये चलिए हमने शेड कर दिया, ठीक है, हमने पूरा ए शेड किया, बस बी वाले सर्किल के अंदर जो ए का हिस्सा चला गया उसको हमको नहीं शेड करना है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट हमको निकाल देने हैं। तो ये हमारा क्या है, ए माइनस बी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बी माइनस ए क्या होगा, तो बात वही होगी, पूरा बी को शेड करो, बस ए के सर्किल के अंदर जो हिस्सा चला गया उसे छोड़ दो, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, बी माइनस ए हो गया। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए और बी में जो कॉमन एरिया है, ठीक है, ये वाला रीजन है, ये आपका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये वाला रीजन। तो आप देख सकते हो ए माइनस बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, और बी माइनस ए, ये एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर रहे हैं। ए माइनस बी के जो एलिमेंट है वो बिल्कुल अलग है, येलो वाला हिस्सा बिल्कुल अलग है, और जो रेड से मैंने लाइन से शो किया है वो बिल्कुल अलग है, और ब्लू वाला पोर्शन बिल्कुल अलग है। कहीं पर ये मिल नहीं रहे, कोई कॉमन एरिया इनके अंदर नहीं है। तो ये जो सेट है ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट, ये कहीं ज्वाइंट नहीं हो रहे हैं। यहां ज्वाइंट का मतलब ये है कि कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई इनके बीच में कॉमन एरिया नहीं है। दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ एनी ऑफ दीज टू सेट इज नल सेट एज शोन इन फिगर 1.9। तो 1.9 के अंदर जो मैंने नीचे बनाकर दिखा दिया कि इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। यानी यहां पर जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, मान लो 1, और बीच में मान लो यहां पर 2 कोई है, यहां 3 है, तो ये तीनों अलग अलग जगह पर है, कोई कॉमन नहीं है। तो ये था एक्सरसाइज हमारा 1.4 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जो कि हमने पूरा सीख लिया। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहां CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बिल्कुल आप नीचे आ जाओगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्लास 11th मैथ्स की सेक्शन आपको मिल जाएगा। इस क्लास 11th मैथ्स के अंदर चैप्टर वाइज आपकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे मैं अभी पहला चैप्टर चल रहा है, इसीलिए चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11, ठीक है, तो उसकी प्लेलिस्ट है। अगला चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसके नीचे दूसरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, चैप्टर 2 की आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब जैसे मैं इसको ओपन करूँ तो इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट वाले भी वीडियोस मिल जाएंगी और एक्सरसाइज की वीडियो मिल जाएंगी, और जितनी भी इस चैप्टर की से रिलेटेड जो भी वीडियो होंगी वो सारी आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।